की टक्कर में जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा तो एक जो राजनीति है जाति और धर्म पे चल रही है, जिसका जीता जाता सबूत है। अभी अल्मोड़ा में घटना हुई है, इससे पहले भी ऐसी कई घटना हो चुकी हैं जिसमें लगातार दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या कहना आपका? देखिए, आपने कहा राजनीति चल रही है। राजनीति तो उन लोगों की चल रही होगी जो लोग दलित शोषित समाज से नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरीके से लगातार जो अनुसूचित जाति के साथ जो जातीय आधार पर इस तरीके की ऑनर किलिंग होती है, सरकार को जागने की आवश्यकता है। अगर सरकार न जाग सके तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि इस देश की कम से कम अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक को अगर जोड़ा जाए तो इस देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी अगर अपने पे आ जाए तो तुम्हारी सरकारें हिल जाएंगी। इस बात को समझना पड़ेगा। वहीं बात की जाए, अभी 2022 के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां दलित चेहरा ढूंढ रही थी, और आज इस मंच पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने समाज की बातें करता है। यशपाल आर्य जी कहाँ हैं, रेखा आर्य जी कहाँ हैं, अजय टंडन जी कहाँ हैं, जो अपने समाज की बातें करते हैं? आज वो इस मंच से गायब हैं। वो दलित चेहरा नहीं, वो गुलाम ढूंढ रहे थे, उनको गुलाम मिल गए हैं। गुलाम कभी भी अपने आका के इशारे पे चलते हैं, उसके अलावा वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए नेता जो है समाज तय करता है, वो राजनीति तय नहीं करती है। समाज अपना नेता तय भी करेगा, समाज अपने नेताओं को आगे भी बढ़ाएगा, समाज अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तय भी करेगा आने वाले समय में। और हमारे एक नेता की निर्मम हत्या हुई है, यही हमारे लिए संदेश है कि हम आने वाले समय में हम वैकल्पिक पावर बनेंगे। हम इस तरीके से अपने अधिकारों को, अपनी जो इस तरीके से हमारा जो उत्पीड़न होता है, इस उत्पीड़न को हम जाया नहीं जाने देंगे। आने वाले समय में हम लोग ये रिजर्व पॉलिटिक्स की जो स्थितियां चलती रही हैं, जो रिजर्व सीट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे में लोग जाते हैं और जाकर अपने आकाओं के तोते बन जाते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी यही समाज करेगा और स्वतंत्र नेताओं को चुनकर सदन में पहुंचाएगा और वहां जाकर टेबल टॉक की जाएगी, समाज के हितों की बात की जाएगी। ऐसा कोई जघन्य अपराध होने नहीं दिया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे आज आपने कैंडल मार्च निकाला है, यदि सरकार सुनवाई नहीं करती है तो अगला कदम आपकी पार्टी का क्या होगा? देखिए, पार्टी मेरी कोई नहीं है, ये जो समाज के हित समाज की बात कर लीजिए, समाज के हित की बात है। हम ये समझते हैं, मैंने आपको पूरा संदेश दे दिया है, और बहुत सारे लोगों को फिर भड़काया जा सकता है हमारी स्पीच के आधार पर, हमारी बातों के आधार पर, कि देखो एक जाति विशेष की बात करते हैं। किसी आदमी ने मानसिकता से जाति के आधार पर आदमी का कत्ल कर दिया और हम पर जातिवाद का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इस प्रदेश में सबसे बड़े जातिवादी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए जो लोग उतर गए हैं, जो लोग बैठे हैं, वो सबसे बड़े जातिवादी हैं। क्योंकि समाज में एकता की बात जब आती है, समाज में समरसता की बात जब आती है, समाज में समानता की जब बात आती है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो तो ये कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हूँ, मतलब वो समाज से कुछ अलग है। आपने बीच में उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं बड़ा वाला हूँ, तो इट मीन्स उनके दिमाग में भी वो बीमारी है। और ये जो मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है जो परिवार से इनको मिलते हैं, ये मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा और ऐसी परिस्थिति को पैदा करने वाले वही लोग होंगे जो इस जातिवाद में आज इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है उसके विषय में अपने को सवर्ण समझते हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही लोग इसके जो है सूत्रधार होंगे। और मैं ये इत्तला जरूर करा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का वो सपना हम नहीं भूले हैं जो पूना पैक्ट में उन्होंने खोया है। ये भारत का जो दलित शोषित है, ये भारत का दलित शोषित आने वाले समय में सेपरेट पॉलिटिकल ग्राउंड अर्थात पृथक राजनीतिक क्षेत्र की मांग जरूर उठाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।